तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऋण आयन की विशेषता देखेंगे। ऐसे इससे पहले वाला वीडियो में भी हल्का फुल्का हम लोग ऋण आयन के बारे में बताए हैं। ऋण आयन की विशेषता क्या है इसके बारे में हम बता चुके हैं, फिर भी आज देखते हैं इसको ऋण आयन की विशेषता क्या क्या है। चलिए, तो पहला है ऋण आयन में अपने मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या जब ऋण आयन हो जाते हैं तब। जैसे भी यहाँ पर क्लोरीन परमाणु की बात करते हैं, तो क्लोरीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? 17 होता है। परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों बराबर होते हैं, तो 17 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये क्या है? क्लोरीन परमाणु है। लेकिन अगर क्लोरीन आयन की हम बात करते हैं, यह आयनित कब होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसमें ग्रहण कर लेता है ये, तो इसमें कितने हो जाते हैं टोटल? अब 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, क्लोरीन परमाणु से क्लोरीन आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है कि नहीं है? ज़्यादा है ना। तो वही बोल रहा है ऋण आयन में अब जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो इस पर माइनस चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? एक माइनस चार्ज आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 2 माइनस चार्ज आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो 3 माइनस चार्ज आता है। तो इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो अष्टक पूरा करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता हो सही, इस पर माइनस चार्ज आता है, तो इसको ऋण आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो लिखा ऋण आयन में अपने मूल परमाणु देखिए यहाँ है क्लोरीन का परमाणु। क्लोरीन परमाणु यहाँ है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 17 है। से अधिक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यानी ऋण आयन जो होते हैं अपने मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन रखते हैं। है कि नहीं है ना? ये बोल रहा है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। ऋण आयन पर ऋण आवेश होता है। देखो, ये ऋण आयन है, इस पर कौन सा आवेश आया है? ऋण आवेश आया है। तो ऋण आयन पर ऋण आवेश रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। मूल परमाणु के ऋण आयन में परिवर्तित हो जाने पर उसकी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहता है। देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में फर्क हो रहा है, लेकिन परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका भी परमाणु संख्या 17 रहेगा, इसका भी परमाणु संख्या 17 ही रहेगा। तो परमाणु संख्या में बदलाव नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में बदलाव होता है। परमाणु संख्या 10 के 10 यानी जो है सो रहेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। ऋण आयन एवं उसके निकटतम उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, क्लोरीन की बात कर रहे थे हम लोग, तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं हम लोग, तो क्या होगा? क्लोरीन आयन की बात कर रहे हैं, तो आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 18 है। आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 18 है। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो 2 8 और 8 हो जाएगा। 8 2 10 और 8 18 होगा। उसी तरह से आर्गन की बात करते हैं, तो आर्गन कितना में है? 18 में होता है, क्योंकि इसका निकटतम उत्कृष्ट गैस अक्रिय गैस आर्गन ही है। आर्गन ही है ना। तो आर्गन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया जाए तो 2 8 और 8, देखिए दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा है कि नहीं है? दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही जैसा है ना। तो वही बोल रहा है कि ऋण आयन हम उसके निकटतम उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही होते हैं, एक जैसा होते हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। ऋण आयन का आकार अपने मूल परमाणु का आकार से बड़ा होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है तो आकार बड़ा ही ना होगा। अब यहाँ देखते हैं। ऋण आयन के गुण, सॉरी यहाँ गुण लिखा हुआ है। ऋण आयन के गुण अपने मूल परमाणु के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। देखिए, यहाँ पर क्लोरीन परमाणु की बात करते हैं तो इस पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन अगर क्लोरीन आयन की बात करते हैं तो इस पर माइनस आवेश है ना। ये दोनों को गुण में बिल्कुल भिन्न है।
दोनों का गुण बिल्कुल अलग है। क्लोरीन परमाणु किसी से रिएक्ट नहीं कर सकता, लेकिन क्लोरीन आयन रिएक्ट कर सकता है। आया समझ में? तो दोनों का गुण बिल्कुल क्या है, भिन्न होता है। तो यहाँ तक हम लोग ऋणायन की विशेषता देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे परमाणु और आयन में अंतर। परमाणु और आयन में क्या अंतर है, तो हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में अंतर, जो कि घन आयन और ऋणायन में अब विशेषता जो पढ़े सेम वही है यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पहला कि यह विद्युततः उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। सोडियम परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन सोडियम आयन घन आवेश होता है। देखिए इस पे घन आवेश रहता है, यानी सोडियम परमाणु में कोई आवेश नहीं और सोडियम आयन में घन आवेश होता है। क्लियर है? और यहाँ लिखा हुआ, अब यहाँ पर कोई आवेश नहीं, यहाँ पर आवेश लिखा हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, यानी सोडियम परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों बराबर होती है, दोनों 11-11 होती है ना। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करते हैं सोडियम आयन की, तो सोडियम आयन में 11 प्रोटॉन तथा 10 ही इलेक्ट्रॉन होता है। चूँकि एक इलेक्ट्रॉन को खो देता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तो इसके पास अब 10 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इसके संयोजी सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। संयोजी सेल किसे कहते हैं? जो बाहरी वाला कक्षा होता है उसे हम लोग संयोजी सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सोडियम परमाणु के बाहरी कक्षा में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? जैसे में देखिए आप यहाँ पर ये सोडियम है, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो तीसरा कक्षा ही इसका संयोजी सेल है। तीसरा कक्षा ही क्या है? इसका संयोजी सेल है। तो संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 1 है। कितना है? संयोजी सेल यानी संयोजकता जिसको हम लोग बोलते हैं। सोडियम का संयोजकता कितना हुआ? 1 हुआ। कितना हुआ? तो संयोजी सेल में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इसका। अगर हम सोडियम परमाणु आयन की बात करते हैं, सोडियम आयन की बात करते हैं, तो इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। चूँकि जो 1 इलेक्ट्रॉन था बाहरी कक्षा में, वो इलेक्ट्रॉन खो दिया तो वाला कक्षा टूट जाता है। जब इलेक्ट्रॉन खोता है बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन को खो देने पर वह कक्षा समाप्त हो जाता है, टूट जाता है। जब वो कक्षा टूट गया तो उसके अंदर वाला जो कक्षा था उसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे ना, 8 इलेक्ट्रॉन थे कि नहीं थे? तो यहाँ पर सोडियम आयन की अगर बात करें हम, तो इसके संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आगे बात करते हैं। यहाँ पे सोडियम परमाणु का आकार सोडियम आयन से बड़ा होता है। सोडियम परमाणु का आकार सोडियम आयन से बड़ा होता है। लेकिन अगर यहाँ बात करें हम सोडियम आयन का, तो सोडियम आयन का आकार सोडियम परमाणु से छोटा होता है। चूँकि यह 1 इलेक्ट्रॉन खो देता है, जब इलेक्ट्रॉन खो देगा तो इसका आकार छोटा होगा ना, और ये इलेक्ट्रॉन नहीं खोता तो इससे ये बड़ा होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सोडियम परमाणु जो होते हैं अति क्रियाशील होते हैं, मतलब बहुत ही तेज़ी से क्रिया करते हैं जल और वायु से। हम बताए थे कि जो जादूगर होते हैं, जो गली गली घूमते हैं, उन लोग हम लोगों को मूर्ख इसी के सहायता से बनाते हैं। क्या करते हैं कि सोडियम निकालते हैं और जल में डालते हैं, जल में आग लग जाती है, और हम लोग को बोलते हैं कि हम जल में आग लगा दिए हैं, आप लोग ताली बजाइए, और हम लोग खुशी खुशी ताली बजा लेते हैं। क्योंकि हमको पहले ये पता नहीं होता है कि ये क्या मिलाया है और आग कैसे पकड़ लिया। बचपन में हम लोग के साथ ऐसा होता था, लेकिन जब आप यहाँ इसके बारे में पढ़ लिए हैं तब आप भी यह काम कर सकते हैं। सोडियम ला करके जल में डालिए, जल में आग पकड़ लेगा, धुआं निकलने लगता है ना। लेकिन अगर यहाँ बात करें हम ये सोडियम आयन का, तो ये अस्थाई हो जाता है, यह जल और वायु के साथ रिएक्शन नहीं करता है।
जल और वायु के साथ रिएक्शन यानी अभिक्रिया नहीं करता है। आगे अब हम यहाँ बात करते हैं सोडियम परमाणु का गुण संयोजी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। सोडियम परमाणु में जो गुण पाया जाता है उसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है ना, उस इलेक्ट्रॉन के कारण इसका गुण होता है। लेकिन अगर सोडियम आयन की बात करें तो आवेश के कारण इसमें गुण उपस्थित होता है। किस कारण? आवेश के कारण। समझ में आ गया? आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लोरीन परमाणु और क्लोरीन आयन में अंतर। क्लोरीन परमाणु और क्लोरीन आयन में अंतर पढ़ेंगे। इसको क्लीन करते हैं। चलिए, यहाँ और होगा ना, और होगा। चलिए ठीक। देखिए अब हम लोग यहाँ देखेंगे क्लोरीन परमाणु और क्लोरीन आयन में मुख्य अंतर क्या क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है पहला कि यह विद्युतः उदासीन होता है। यह विद्युत उदासीन होता है यानी इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जो होता है ऋण आवेशित होता है। क्लोरीन आयन ऋण आवेशित होता है और क्लोरीन परमाणु विद्युत उदासीन होता है। इस पर कोई आवेश नहीं होता है और इस पर माइनस आवेश होता है ना, ऋण आवेश होता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट। इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। प्रोटॉनों की संख्या भी 17 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 17 होती है। लेकिन अगर यहाँ हम बात करते हैं क्लोरीन आयन में, तो क्लोरीन आयन में 17 प्रोटॉन तो होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक बढ़ जाती है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेकर ही ऋण आवेशित हुआ ना, तो 17 से 18 हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, इसके संयोजी सेल में यानी क्लोरीन परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। तो ये बोल रहा है इसके संयोजी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर यहाँ हम लोग बात करते हैं क्लोरीन आयन की, तो इसके संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अष्टक पूरा कर लेता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है यह अस्थायी होता है। यह क्या होता है? लेकिन यह अस्थायी होता है। ये क्या हो जाता है? आगे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट, इसका आकार आयन के आकार से छोटा होता है। क्योंकि आयन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ रहता है तो उसका आकार ऑटोमेटिक ही बढ़ ही जाएगा। और ये जो होता है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 17 गो है, इसमें 18 गो है, तो आकार बड़ा छोटा होगा ना। तो यही बोल रहा है कि क्लोरीन परमाणु का आकार क्लोरीन आयन से छोटा होता है। लेकिन अगर यहाँ हम बात करते हैं क्लोरीन आयन की, तो क्लोरीन आयन का आकार क्लोरीन परमाणु से बड़ा होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे छठा पॉइंट, यह क्रियाशील होता है। सोडियम परमाणु क्रियाशील होता है। जो सोडियम के साथ क्लोरीन परमाणु क्रियाशील होता है, जो सोडियम के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनता है? और शीघ्रता से अभिक्रिया करता है, तेजी से अभिक्रिया करता है। लेकिन यह अक्रियाशील होता है। कौन? क्लोरीन आयन अक्रियाशील होता है। यह सोडियम के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि इसका पहले से अष्टक पूरा है। सोडियम के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही, तो इसके साथ मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये कहेगा मेरे पास अष्टक पूरा है भाई, हम तुम्हारे साथ नहीं मिल सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 7, इसके गुण संयोजी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। यानी क्लोरीन परमाणु का गुण संयोजी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसके कारण इसमें गुण आता है, लेकिन इसमें आवेश के कारण आता है। इसमें किसके कारण आता है? तो इस तरह से हम लोग यहाँ क्लोरीन परमाणु और क्लोरीन आयन में अंतर देख लिए, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? तो विद्युत धनात्मक तत्व किसे कहते हैं? ध्यान सुनेंगे। वह तत्व जो
इलेक्ट्रॉन त्याग कर घन आवेशित होता है उसे हम लोग विद्युत घनात्मक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? वह वैसा तत्व या वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर घन आयन प्रदान करता है। क्या करता है? उसे हम लोग विद्युत घनात्मक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर सोडियम की बात कही जाए, है ना। सोडियम क्या है? सोडियम विद्युत घनात्मक है। क्यों? देखिए यहाँ पर क्या करें, इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, या पहले देख लीजिए इसके 17 को कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 को, जिसमें 2, 8 और 1 होता है। तो बाहरी कक्षा में ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग देता है। क्या करता है? और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है ये, इस पर एक प्लस चार्ज आता है। क्या आता है? तो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला तत्व है ये कि नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर घन आयन प्रदान कर नहीं लिया, तो इसे हम लोग विद्युत घनात्मक कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत घनात्मक कहेंगे। और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन प्रदान कर लेते हैं, है ना। उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्व। क्या बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेशित हो जाते हैं, ऋण आयन प्रदान कर लेते हैं, उसे हम विद्युत घनात्मक तत्व कहते हैं, सॉरी ऋणात्मक तत्व कहते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व कहेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? विद्युत घनात्मक जो होते हैं वो धातु होते हैं, और विद्युत ऋणात्मक जो होते हैं वो अधातु होते हैं। विद्युत घनात्मक में कौन होगा? धातु। और विद्युत ऋणात्मक में कौन होगा? अधातु। चूँकि हम लोग जानते हैं कि धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती है और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है। क्योंकि ये दोनों, यहाँ देखिए इसके बाहरी कक्षा में अधिकतम 1, 2, 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। या तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा। और 1, 2 या 3 होने के कारण ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। क्योंकि जिसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है उसको अष्टक पूरा करने के लिए, अस्थाई होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 7 जिसके बाहरी कक्षा में रहेगा उसको 1 ही चाहिए। तो बताइए कि इसको 7 वाला देगा कि ये 7 वाला को देगा? इस 7 वाला को दे देगा, है कि नहीं? तो यही है विद्युत घनात्मक और विद्युत ऋणात्मक। धातु विद्युत घनात्मक होते हैं और अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अब आगे पढ़ना हम लोग को रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन है क्या, है ना। इसको क्लीन करते हैं पहले। अब हम लोग को पढ़ना है रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन है क्या? तो रासायनिक बंधन एक प्रकार का बल है। एक प्रकार क्या है? बल है। तो उसी बल के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लिखा हुआ है कि वह रासायनिक बल, रासायनिक बंधन पढ़ा रहे हैं, वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है उसे हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं सोडियम और क्लोरीन है। इसमें सोडियम क्लोराइड में क्या क्या है बाबू? सोडियम है और क्या है? क्लोरीन है। तो यहाँ पर देखिए आप, सोडियम अलग है और क्लोरीन अलग परमाणु है। अब इन दोनों परमाणुओं को क्या कर रहा है कि ये रासायनिक बंधन एक साथ बांध कर रखा हुआ है, तब ना ये सोडियम क्लोराइड पढ़ा जा रहा है। सोडियम अलग परमाणु है और क्लोरीन अलग परमाणु है। इन दोनों परमाणुओं को क्या कर रहा है कि इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल होता है। जैसे सोडियम जो होता है क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही देता है, ये दोनों में आकर्षण बल आने लगता है। इधर ये जो है से इसको खींचता है, ये जो है से इसको खींचने लगता है। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, और जब आकर्षण बल उत्पन्न होता है तब ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और बनता है सोडियम क्लोराइड। क्या बनता है? तो यहाँ पर ये बंधन क्या हो रहा है? दोनों के बीच में एक बंधन बन गया। बंधन बना, आयनिक बंधन बना। क्या बना? आगे हम पढ़ाएंगे ऐसे।
इन दोनों के बीच में एक बंधन बन जाता है, दोनों आकर्षण बल से एक निश्चित दूरी पर रुके रहते हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, एक बंधन बन जाता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं, जिस बल के कारण एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो उसमें एक जो बंधन का निर्माण हो रहा है, उस बंधन को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक बंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ध्यान सुनिए, वह रासायनिक बल, देखिए यहाँ पर बल लग रहा है दोनों के बीच में, हम बता रहे हैं सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, तो यहाँ पर आकर्षण बल लग रहा है। तो यही बोल रहे हैं कि वह रासायनिक बल जो किसी अणु में, अणु कौन है, सोडियम क्लोराइड है, क्या है, सोडियम क्लोराइड, अणु में परमाणुओं के एक साथ बांध के रखता है। यहाँ पर दो परमाणु है और दोनों परमाणु के एक अणु में बांध कर रखा हुआ, यही ना आकर्षण बल ना, तो इसे हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन को एक साथ बांध कर रखा हुआ है। यहाँ देखिए कार्बन और 4 पीस हाइड्रोजन के एक साथ बांध कर रखा हुआ है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन के 2 पीस, ऑक्सीजन का 1 पीस आपस में बंद कर रखे हुए हैं। यहाँ देखिए कैल्शियम और क्लोरीन को भी एक साथ बांध कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या कर रहा है कि एक दूसरे को बल लगा करके क्या कर रहा है, आकर्षण बल लगा करके आयनित हो जाते हैं जब, है ना, और ये क्या करते हैं, एक दूसरे के एक अणु में सभी परमाणुओं को बांध कर रखता है, ठीक है, एक निश्चित दूरी पर दोनों रह जाते हैं और बांध करता है, जिसके कारण यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड, जो कि एक अणु है और इसमें 2 परमाणु है। तो इस एक अणु में 2 परमाणुओं को बांध कर रखा हुआ है ना, तो किस बल के कारण, तो रासायनिक बल के कारण, और जिसकी वजह से ये बंधा हुआ, जिस बंधन से ये बंधा हुआ है उस बंधन क्या बोलते हैं, रासायनिक बंधन बोलते हैं। अब रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं, वैद्युत संयोजक बंधन या आणविक बंधन भी बोलते हैं, और एक होता है सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन। ये 2 प्रकार के बंधन हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक बंधन में, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्लीन करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे रासायनिक बंधन के प्रकार। रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं, पहला है वैद्युत संयोजक बंधन और दूसरा है सहसंयोजक बंधन। वैद्युत संयोजक बंधन को ही आणविक बंधन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजक बंधन को ही आणविक बंधन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे वैद्युत संयोजक बंधन या आणविक बंधन है क्या। तो 2 परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बने बंधन को या बने रासायनिक बंधन को वैद्युत संयोजक या आणविक बंधन कहते हैं। उसको ध्यान से समझिएगा, 2 परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को वैद्युत संयोजक या आणविक बंधन कहते हैं। जैसे कि यहाँ देख लीजिए सोडियम और क्लोरीन है, 2 परमाणु यहाँ पे हैं आपके पास, 2 परमाणु यहाँ पर इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण करते हैं, यानी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, स्थानांतरण, में यहाँ से स्थान को बदल देता है ये सोडियम। और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन इसको त्यागता है तो सोडियम का अष्टक पूरा यानी प्लस चार्ज आता है और क्लोरीन पर क्या आता है, माइनस चार्ज आता है। अभी हम बताए थे कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, होता है ना। तो सोडियम जो है से क्लोरीन की तरफ जा रहा है और क्लोरीन किसकी तरफ जा रहा है, सोडियम की तरफ जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो इन दोनों के बीच में आणविक बंधन बनता है। क्या बनता है, आणविक बंधन बनता है। इसको हम लोग बोलेंगे आणविक बंधन या आयनित बोलेंगे।
अब जब इन दोनों के बीच में आयनिक बंधन बनता है तब यहाँ पर क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है फिर? अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, दो परमाणु के बीच में एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, तब जाके इस पर आवेश आया, आयनित हुए दोनों। क्या हुए? आयनित होने के कारण ये दोनों के बीच में आकर्षण बल लगने लगा, है ना। सोडियम क्लोरीन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और क्लोरीन सोडियम को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो ये एक निश्चित दूरी पर दोनों के बीच में संतुलन बन जाता है, ठीक है। और ये आकर्षण बल के कारण इसमें एक बंधन बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बंधन। क्या बोलते हैं? और यहाँ पर देखिए, जब ये दोनों के बीच में एक रासायनिक बंधन बनता है तो इससे एक निश्चित दूरी पर आ जाते हैं और निश्चित दूरी पर रह कर बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, आयनित होकर के बंधन बना रहे हैं, इसलिए इसको आयनिक बंधन कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन बोलते हैं। या इसको डिफिनेशन एक तरह से और दिया जा सकता है, किसी धातु के परमाणु से किसी अधातु के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन कहते हैं। वैद्युत संयोजक बंधन या हम क्या किए, यहाँ पे धातु के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को अधातु के परमाणु में स्थानांतरण कर दिया गया है और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप एक रासायनिक बंधन बन गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजक बंधन या रासायनिक बंधन। दूसरा भी डिफिनेशन समझ में आ गया। एक धातु के परमाणु से दूसरे अधातु के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण स्थानांतरण, यानी धातु में से इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर अधातु में जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप जो रासायनिक बंधन बनता है, उस रासायनिक बंधन को हम लोग क्या नाम देते हैं, वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन बोलते हैं इसे। क्लियर है? इसमें एक धातु और एक अधातु भाग लेते हैं, एक धातु और एक अधातु भाग लेते हैं। इसमें धातु धातु के बीच में रिएक्शन नहीं होता है और इसमें अधातु अधातु भी आपस में रासायनिक बंधन नहीं बनाते हैं। किसमें? वैद्युत संयोजक बंधन में। लेकिन अगर सहसंयोजक बंधन की बात करें हम, तो सहसंयोजक बंधन में सिर्फ अधातु अधातु रहते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, दोनों परमाणु क्या होते हैं, अधातु होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात कही जाए, वैद्युत संयोजक बंधन में एक धातु का परमाणु होता है और एक अधातु का परमाणु होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरण कर, इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने नज़दीक वाले निकटतम उत्कृष्ट गैस की जैसा इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि अष्टक पूरा करते हैं। तो अष्टक पूरा करना क्या कहलाता है? किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करना क्या कहलाता है? अष्टक पूरा करना। तो हम लोग जानते हैं कि उत्कृष्ट गैस जो होते हैं उनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण कर कोई तत्व अष्टक पूरा करता है तो कैसा व्यवहार करेगा? उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसा होगा? उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास उसके नज़दीक वाले उत्कृष्ट गैस के समान होता है। और इसके बारे में हम पढ़ा भी चुके हैं, है ना। जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद जो उसका अष्टक पूरा होता है, उसके नज़दीक वाला जो अक्रिय गैस होता है उसके जैसा उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाता है ना। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए, वैद्युत संयोजक बंधन इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन कहेंगे या आयनिक बंधन कहते हैं। क्लियर है? एक बार फिर से समझ लीजिए अच्छे से ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ कि वैद्युत संयोजक बंधन क्या है। तो वैद्युत संयोजक बंधन में 2 परमाणु होते हैं। वही बोला, 2 परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या एक से अधिक
इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण यानी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो रासायनिक बंधन बनता है उसे हम लोग वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्या बोला? दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच। तो दो परमाणु जैसे कि अभी हम लोग लिए थे सोडियम और क्लोरीन को, ठीक है। तो सोडियम को हम लोग जानते हैं कि बाहरी कक्षा में, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। क्लोरीन में हम आते हैं, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और ये वाला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में, अब हम लोग यहाँ पर पढ़ के आए हैं, आगे से पढ़ते आ रहे हैं कि जिसके बाहरी कक्षा में एक या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन उसको हम धातु कहते हैं, और जिसके बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग अधातु कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे हैं कि ये क्या है? धातु है, और ये क्या है? अधातु है। धातु को गुण में हम पढ़ चुके हैं कि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके घनायन प्रदान करता है और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यही ना पढ़े हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ क्या कर दिया? स्थानांतरित कर दिया, यानी यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन चलाया इसमें, ठीक है। और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला आता है, यहाँ से ये बंधन क्या होता है? ये कक्षा क्या हो गया? टूट गया। ये कक्षा क्या हो गया? टूट गया बाबू, है ना। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसमें क्या हुआ? ये कक्षा बाहरी वाला टूट जाता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये त्यागता है, इस पर एक आवेश उत्पन्न होता है, और इस पर भी एक आवेश उत्पन्न होता है, इसे हम लोग घन आवेश कहते हैं, और इसको हम लोग ऋण आवेश कहते हैं। और इस आवेश के कारण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षण करने लगते हैं। चूँकि घन और ऋण आवेश एक दूसरे विपरीत आवेश है, और एक दूसरे को क्या करेंगे? विपरीत आवेश आकर्षित करेंगे। जैसे कि चुंबक में आप लोग देखे होंगे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। 8th क्लास में पढ़े हैं ना? 8th क्लास में चुंबक के बारे में पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, और नहीं भी पढ़े तो 10th क्लास में हम पढ़ाएंगे। तो आप लोग 8th क्लास में पढ़े होंगे कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे क्या करते हैं? तो विपरीत वहाँ पर पोल होते हैं ना, साउथ पोल और नॉर्थ पोल विपरीत है। साउथ को मिलाएंगे तो आपस में सटेगा नहीं, दूर करेगा। नॉर्थ को भी सटाएंगे तो दूर करता है, लेकिन नॉर्थ क्या करते हैं? तो एक दूसरे क्या करते हैं? वो आकर्षित करता है। तो उसी तरह से यहाँ पर विपरीत आवेश वाले हो गए दोनों, तो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। यहाँ पर एक आकर्षण बल काम करेगा, जो सोडियम जो होता है क्लोरीन की ओर जाएगा, और क्लोरीन जो होता है किसकी ओर जाएगा? सोडियम की ओर जाएगा। तो यहाँ पर एक आकर्षण बल काम करने लगा। अब इस आकर्षण बल के कारण एक बंधन बन जाता है, क्योंकि दोनों निश्चित दूरी पर हो जाते हैं, तो एक बंधन बना गया कि हम इतना ही दूर पर रहेंगे। तो उस बंधन को हम लोग आयनिक बंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? ये बंधन बन गया। ऐसा ये दोनों के बीच में क्या होगा? बंधन बन गया, और इस बंधन को क्या बोलेंगे? आयनिक बंधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो ये किसके कारण हुआ? ये हुआ इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण। तो यही तो बोला है कि ध्यान सुनिएगा, दो परमाणुओं के बीच, जैसे कि यहाँ हम लोग 2 परमाणु ले चुके हैं, सोडियम और क्लोरीन। एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हुआ है?
स्थानांतरित हुआ है, तो इस इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप दोनों में आवेश आया, और आवेश आने के कारण क्या हुआ कि आकर्षण होने लगा, और इस आकर्षण के कारण यहाँ एक बंधन बन गया। वही बोल रहा है फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को, तो यहाँ पर एक रासायनिक बंधन बन रहा है ना, बने रासायनिक बंधन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन। देखिए आयनिक बंधन लिखा हुआ है ना, तब जाके ये बनता है सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का अणु बनता है। सोडियम क्लोराइड का क्या हो गया, ये अणु हो गया। अभी क्लियर है, आया समझ में, कोई दिक्कत? एक और उदाहरण समझाते हैं आप लोग, इसको क्लीन करते हैं पहले। अब यहाँ पर हम लोग एक और डिफिनेशन दे सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें एक धातु है, क्या है, धातु इलेक्ट्रॉन किसको दिया है, अधातु को दिया है। तो एक और डिफिनेशन दे सकते हैं, यहां पर देखिए ध्यान से, वैद्युत संयोजक क्या है, आयनिक बंधन। एक धातु परमाणु से दूसरे अधातु परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को क्या बोलेंगे हम लोग, वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन बोलते हैं। ध्यान सुनिएगा, एक धातु परमाणु से दूसरे अधातु परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण स्थानांतरण, यहाँ पर बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन थे उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, पूर्ण स्थानांतरण का मतलब सिर्फ बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको त्याग सकता है, अंदर वाला कक्षा कोई त्याग नहीं सकता है। चूंकि इसका अष्टक और पहले से पूरा है, तो जिसका इलेक्ट्रॉन 8 हो बाहरी कक्षा में उसको हम त्याग नहीं सकते हैं, उसको त्यागा नहीं जा सकता है। अगर इसको भी त्यागा जाता तो हम लोग यहाँ पर क्या, जो अक्रिय गैस है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। अक्रिय गैस पर भी आवेश आता, कब, जब इलेक्ट्रॉन त्यागता या ग्रहण करता तब। तो जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है वह न तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और न ग्रहण करेगा। तो बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उसको पूर्ण क्या करता है, स्थानांतरण कर देता है, चाहे बाहरी कक्षा में 1 हो या 2 हो या 3 हो, पूरी तरह से क्या करता है, स्थानांतरित करता, दे देता है, त्याग देता है। तो वही बोल रहे हैं पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप जो रासायनिक बंधन बनता है। अब धातु और धातु के बीच में एक रासायनिक बंधन बन गया, यहाँ इस रासायनिक बंधन को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। आगे देखिए, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का बनना, CaCl2 अणु का बनना, पहले इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैल्शियम क्लोराइड है ना, CaCl2, तो हम लोग जानते हैं कैल्शियम के बाहरी पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2, दूसरा कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरा कक्षा में भी कितना, 8 होना, 1 2 3 4 5 6 7 8, और चौथा कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, यही ना, यही होता जी, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्लोरीन 2 पीस है, तो 1 क्लोरीन 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, और ये बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 7 हो, 1 2 3 4 5 6 7 रहेगा। और क्लोरीन है, क्योंकि 2 पीस क्लोरीन है ना बाबू, तो 2 पीस क्लोरीन ले रहे हैं। पहला कक्षा में 1 2, दूसरा कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये वाला कक्षा में कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ कैल्शियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से क्या करेगा कि ये हम क्या बोले हैं कि धातु के बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्थानांतरित करता किस में, अधातु के, अधातु में, यही ना बोले हैं, अधातु के बाहरी कक्षाओं में स्थानांतरित करता है, और इसके बीच में फिर क्या होता है, आकर्षण बल लगने लगता है।
तो यहाँ से क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा, ठीक है। अभी एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है यहाँ पे, और ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन फिर इसको दे देगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये त्यागता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण क्या हो गया, इसमें ये वाला बंधन टूट गया। ये बंधन क्या हो गया, अब खत्म हो गया, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि 2 इलेक्ट्रॉन को यह त्यागा है, तो 2 को प्लस चार्ज आएगा, 2 प्लस चार्ज, है ना। और क्लोरीन एक यहाँ लिया, एक यहाँ लिया है, तो इस पर में 2 पीस है ना क्लोरीन, कितने पीस है, तो दोनों मिलाकर 2 माइनस आवेश हो गए। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, चलिए 1 मिनट रुक जाइए। अब ये दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा। देखिए कैसे, ये कैल्शियम जो होता है, तो इस क्लोरीन की ओर आएगा, ये क्लोरीन कहाँ जाएगा, और यही कैल्शियम फिर ये दोनों पर बल लगाएगा ना जी, दोनों ओर ना आकर्षित हो रहा है। ये कैल्शियम जो है सो दोनों ओर ना आकर्षित हो रहा है, ये भी अपनी ओर आकर्षित करेगा और ये भी अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक है। ये कैल्शियम को, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये भी लिया है और एक इलेक्ट्रॉन ये भी लिया है, लिया ना, तो दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा कि खाली एक के बीच में लगेगा, दोनों के बीच में लगेगा। अब ये दोनों के बीच में आकर्षण बल लगने लगा, और इन आकर्षण बल के कारण यहाँ पर दोनों के बीच में एक क्या बना, बंधन बन गया, दोनों के बीच में क्या बन गया, और इसी बंधन को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बंधन बोलते हैं। और ये आपस में आयनिक बंधन बना क्या बना गए, कैल्शियम क्लोराइड बना दिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरण के फलस्वरूप इसमें आवेश उत्पन्न हुआ, और आवेश एक दूसरे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे क्या कर रहे हैं जी, माइनस माइनस, है ना, एक माइनस यहाँ है, 2 माइनस ये है, 2 प्लस, दोनों का आवेश जब तक बराबर नहीं होगा तब तक एक दूसरे को अणु नहीं बनाएंगे। तो एक माइनस, अब एक माइनस मिलकर 2 माइनस हो ना गया, और यहाँ पर 2 प्लस हो गया, तो दोनों का आवेश प्लस में और माइनस में बराबर हो गया, तो दोनों के बीच में आकर्षण बल उत्पन्न हुआ। अब इस आकर्षण बल कारण यहाँ पर एक बंधन बन गया दोनों के बीच में। ये कैल्शियम जो है इस क्लोरीन के साथ भी बंधन बना दिया और इस क्लोरीन के साथ भी बंधन बना दिया। इस बंधन को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बंधन। और बंधन बनाने के फलस्वरूप यहाँ पर क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण हुआ, ठीक है। फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन कहते हैं। क्लियर है? चलिए इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब एक है मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, AmGO। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना, मैग्नीशियम के पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, क्या हुआ, 6 हुआ ना, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है। चूँकि ये बाहरी कक्षा में इसके 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, हम जानते हैं, क्योंकि ये Mg जो है ये इसका परमाणु संख्या 12 होता है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक बिना से बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तो 2 और 6 होगा। पहला कक्षा में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में कितना, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों को अष्टक पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन खोना होगा और इसका 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करेगा, मैग्नीशियम जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ स्थानांतरित करता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ स्थानांतरित कर दिया। मान लीजिए सपोज यहाँ दे दिए, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से खोता है ये बंधन क्या होगा, टूट जाता है। क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन खोने के कारण इसमें क्या होने लगता है, आवेश आ जाता है। क्या होता है, इस पर 2 माइनस 2 प्लस और इस पर 2 माइनस आवेश आता है। और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत आवेश हैं, और विपरीत आवेश होने के कारण
दोनों में आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। दोनों में क्या होता है? आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। ये करता है इसको अपनी ओर आकर्षित और ये करता है इसको अपनी ओर आकर्षित। देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन को खींच रहा है और ऑक्सीजन मैग्नीशियम को खींच रहा है, और इस आकर्षण बल के कारण इसमें एक बंधन बन जाता है, 2 प्लस और 2 माइनस लेंगे। इसमें एक बंधन बन जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक बंधन। क्या बोलते हैं? और इस बंधन के कारण क्या चीज़ का निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन बोलते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? तो अगले वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजक बंधन क्या है। सहसंयोजक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।